इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ में एसएमडीए, पीएमडीए, एचएमडीए की मीटिंग हुई। बैठक के बाद मंत्री अरविंद शर्मा ने जानकारी दी है। मंत्री ने कहा कि यमुना नदी को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह का दूषित पानी यमुना के अंदर ना जाए। मोदी सरकार के 11 साल पर भी कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल में ऐतिहासिक काम हुए हैं। और इसके अलावा क्या कुछ मंत्री की ओर से कहा गया है, आपको सुनाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई एसएमडीए को लेकर, उसमें डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। क्या कुछ उस बैठक में खास रहा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एसएमडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्या कुछ खास रहा है सर इस बैठक में? देखिए, एसएमडीए सोनीपत जो है ये नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है जी। एनसीआर का हिस्सा है सोनीपत। और नेशनल कैपिटल रीजन में जैसे गुड़गांवा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे ही सोनीपत डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी मीटिंग हुई। और नेचुरली इन मीटिंग्स में यही जो मुद्दे आते हैं, मेन सबसे बड़ी बात यह है कि सोनीपत को भी एक मोस्ट मॉडर्नाइज सिटी के रूप में डेवलप करना, उसको आगे बढ़ाना, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका एक्सटेंशन जी। आने वाले समय को देखते हुए सीवर सिस्टम की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, कनेक्टिविटीज़ हैं, सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं जी। आपके, और रोडों की चौड़ीकरण की, वाइडनिंग की जी। उनकी स्ट्रेंथनिंग की। तो हर चीज़ पर नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उनको स्पोर्ट्स की कैसे कैसे सुविधाएं मिले, स्टेडियम हो, बच्चों के लिए पार्कों की व्यवस्था, बुजुर्गों के लिए उसका सौंदर्यीकरण हो, पार्कों का जी। बैठ सकें लोग, बाग घूम सके, बच्चे खेल सकें। तो हर चीज़ के लिए जो है ये ऐसी बैठकें होती हैं। और बारिश का पानी उसको कैसे संचित किया जाए, ये भी सारी चीज़ें चर्चा होकर के ये बात आगे बढ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कर दी है कि पैसे की कमी, एसएमडीए के लिए पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी। जी। और एक और भी बात मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन के सामने कही है कि भाई यमुना नदी में, जी। माँ यमुना में किसी भी तरह का अडल्ट्रेटेड, किसी भी तरह का केमिकल युक्त पानी नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह। उसकी सफाई का, उसकी पवित्रता का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक साथ साथ सर, एसएमडीए के ऑफिस को लेकर भी इस बैठक में कोई चर्चा हुई है? नया ऑफिस बनाने को लेकर, उसके लिए जमीन कहाँ देखनी है, इस तरह की कोई बैठक में चर्चा हुई सर? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी की राय थी जी। और भी साथियों की राय थी कि एसएमडीए का और कॉरपोरेशन का, ये दोनों आपस में लिंक्ड है। इनका ऑफिस अगर एक ही बिल्डिंग में हो तो अच्छा, क्योंकि लोग बाग कभी वो उसकी जिम्मेवारी लगा देगा, वो उसकी जिम्मेवारी लगाएगा। तो एक ही बिल्डिंग में अगर हो तो बेहतर है। तो इसके लिए भी कहा गया कि उन्होंने जगह ली थी और उनसे चर्चा करके एक ही बिल्डिंग जो उनकी कॉरपोरेशन की बन रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें ही कुछ सिस्टम बनाने की बात रखी गई। एक मोदी सरकार को 11 साल पूरे हुए सर, किस प्रकार से देखते हैं इस 11 साल के सफर को आप? देखिए, संकल्प से सिद्धि हम 11 साल के मना रहे हैं। आज ही मेरा ख्याल मोदी सरकार जी के, जो मोदी जी की सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं 9 तारीख को। और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जी। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इसके 11 सालों के अंदर किस तरह के बदलाव देखने को आपको मिले। कई सेक्टर में तो भारत विकसित हो गया है कि ऐसा बदलता भारत आपको देखने को मिला। आप देखेंगे, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान ने हरकत की, कितने ड्रोन्स, हजारों की तादाद में ड्रोन्स, मिसाइल्स पाकिस्तान ने छोड़ी, लेकिन एक भी ड्रोन या मिसाइल किसी भी तरह का भारत का नुकसान नहीं कर सकी।
जी ये थी बदलते भारत की तस्वीर, ये थी हमारी डिफेंस की ताकत मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिली। लोगों में कितने गर्व है, लोगों को मोदी जी के ऊपर, हमारी सेनाओं के ऊपर गर्व। सारे देश ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश तिरंगामयी हुआ, पूरा देश बाहर निकला जी तिरंगा हाथ में ले लेकर के। तो ये हमारे बदलते भारत की तस्वीर है, सैनिकों का सम्मान। और भी बहुत सारी चीज़ें 11 सालों में ऐसे ऐसे काम हुए हैं केंद्र सरकार ने जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। धारा 370-35 से जी राम मंदिर, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, महिला आरक्षण, जी 30 साल पुरानी समस्या को मोदी जी ने जिसका समाधान निकाला। 33% महिलाओं को आरक्षण देकर के महिलाओं के सशक्तिकरण का और मजबूती के साथ रास्ता साफ किया। राम मंदिर 500 साल पुराना मुद्दा, और इसी दौरान, इस 11 साल के दौरान ही नींव रखी गई, इस 11 साल के दौरान ही उसका उद्घाटन किया गया। कितनी बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। बहुत बड़ी काम, बहुत ज़्यादा बड़े काम हुए हैं। धारा 370-35 से कोई सोच सकता था जी इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा जी ऐसे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी दोनों ने मिलकर के इस काम को बहुत बेखूबी से इस काम को किया। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, आज 11 साल पूरे हुए हैं, हरियाणा को भी एक नई सौगात मुख्यमंत्री आज देने जा रहे हैं। हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली से हिसार, हिसार से अयोध्या की फ्लाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर शुभारंभ उन्होंने किया था। इस नई फ्लाइट शुरू होने से कितना फायदा आप प्रदेश के लोगों का देख रहे हैं? देखिए, ये कनेक्टिविटी जितना भी हो, जी कनेक्टिविटी जितनी भी हो, जितने भी सरल तरीके से हम एक डिस्टेंस पर पहुंच सके, वही है वंदे भारत चला। ये क्या है, जी दिल्ली से चंडीगढ़ हम जितना जल्दी पहुंच सके। ये जो फ्लाइट है हिसार से चंडीगढ़, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर आए थे, जी और उस दिन ये सौगात दी थी, महाराजा अग्रसेन जी के नाम से एयरपोर्ट की शुरुआत की थी। उसी दिन यमुनानगर में दीनबंधु सर छोटू राम जी के नाम से थर्मल प्लांट, पावर प्लांट की नींव रखी थी। जी तो ये दोनों काम उस दिन हुए थे। आज मुख्यमंत्री जी हिसार से चंडीगढ़ का विधिवत रूप से आज अभी कर देंगे मुख्यमंत्री जी। करीबन 4 बजे का जी प्रोग्राम है। मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी, सिविल एविएशन मिनिस्टर, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर मोदी जी, सभी को जी कि बहुत बड़ा काम जो है आप लोगों ने पूरे देश के लिए, चलती तो एक राज्य से हैं लेकिन फायदा पूरे देश का होता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हरियाणा न्यूज़ से खास बातचीत की है। मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़ चंडीगढ़।